26 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के कब्रिस्तान में हुई एक संदिग्ध मौत का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की डिवीजन बेंच के समक्ष पहुंच गया है। मृतक के भाई कासिम कुरैशी द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है तथा मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार यह घटना 26 मार्च 2025 की है, जब रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने के दौरान मृतक अपने पत्नी और पुत्र के साथ नरसिंहपुर जिले के ग्राम बोरीपार स्थित कब्रिस्तान में अपने दिवंगत पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। इसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के अनुसार उसे पहले जिला अस्पताल नरसिंहपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कब्रिस्तान में मृतक और उसकी पत्नी व पुत्र के बीच विवाद हुआ था और मारपीट के कारण उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हुई। यह भी आरोप लगाया गया है कि कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय कथित रूप से सीसीटीवी फुटेज ही हटवा दी। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। बताया गया कि उक्त रिट याचिका को सिंगल बेंच ने राज्य सरकार से जवाब बुलाए बिना ही खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव तिवारी ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अभिनव तिवारी द्वारा की जा रही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। को मिस्टर कासिम कुरैशी के ब्रदर, जो कि उनके रियल ब्रदर हैं, वो अपने परिवार के साथ, उनकी वाइफ एंड उनके बच्चे के साथ वो नरसिंहपुर कब्रिस्तान गए थे, जहाँ पे उनके पिताजी की कब्र भी है। और उधर पे उनके वाइफ और उनके बच्चे के बीच में मृतक का कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें मृतक के वाइफ और बच्चे के द्वारा पिटिशनर मिस्टर कासिम कुरैशी जी को फ़ोन आया कि ये उधर पे स्लिप हो गए और उनको हेड इंजरी आई है, जिसके तहत उन्होंने हमें आगे ये बताया कि वो मृतक को डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर लेके गए हैं और जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर हॉस्पिटल ने उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ से उनको फिर नागपुर भेजा गया था। और नागपुर के बाद हमें ये कॉल पे सूचना दी गई थी कि मृतक शांत हो चुके हैं और इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर उन्हें लेके आ रहे हैं। इसलिए मिस्टर कासिम कुरैशी उनके पूरे परिवार के साथ नरसिंहपुर गए थे, जहाँ पे उन्होंने कब्रिस्तान में पूरी व्यवस्थाएं करी थी उन्हें दफनाने की, मगर हमें बिना सूचना दिए उन्हें मृतक की वाइफ और उनके बच्चे ने उन्हें जबलपुर में लाके दफना दिया गया। और ये एक्सीडेंटल केस था, सुसाइडल केस था, ये मर्डर केस था। इसकी बिना कोई जांच किए, बिना कोई पीएम किए गए उन्हें दफना दिया गया। इसके बाद जब मिस्टर कासिम कुरैशी, जो कि पिटिशनर इस केस में, वो जब डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर कब्रिस्तान गए, उधर के वॉचमैन ने उन्हें सूचना दी कि मृतक और मृतक के बच्चे और उनकी पत्नी द्वारा आपस में कोई विवाद उत्पन्न हुआ था उधर पे, जिससे वो उधर पे उनको मारा गया था और उन्हें सिर पे मारा गया था। हमने मृतक के जो ब्रदर हैं मिस्टर कासिम कुरैशी, जो पिटिशनर, उनने कई जगह इधर पे आवेदनें दी सरकार को और अलग अलग एसपी नरसिंहपुर, एसपी जबलपुर, मगर उनके द्वारा कोई भी उन्हें मदद नहीं की गई। उसके बाद उनने एक रिट पिटीशन, जो कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच में पेश की, जो कि सिंगल जज के सामने लगी। जो सिंगल जज ने उन्हें उस पिटीशन को फैक्ट्स में नहीं कंसीडर करते हुए उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद डीवी में, डिवीजन बेंच में माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल और रत्नेश चंद्र जी बिसेन के समक्ष एक रिट अपील दायर की गई,
जिसमें रिट अपील में माननीय डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार से रिप्लाई मंगवाया है अपील में भी और रिट पिटीशन में भी कि बिना पीएम किए ये क्यों उनको कब्रिस्तान में गड़ा दिया गया और इसमें कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक। क्या पुलिस ने कोई इसमें एक्शन लिया था तो वो पूरी रिपोर्ट उन्हें 7 दिन के अंदर समय में पेश करने का समय दिया है और 18/3/2026 को माननीय उच्च न्यायालय डिवीज़न बेंच के सामने फिर से ये रिट अपील अगली सुनवाई के लिए लगेगी।